बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो सूप की हम तैयारी कर रहे हैं, हम थोड़ा सा चिकन की यखनी के बारे में डिटेल से बात कर लें। सूप बनाना कोई मसला नहीं है, असल मसला यहाँ इस यखनी का है। और इस यखनी में जो मेन चीज़ें हैं, पानी, चिकन की हड्डी, अगर तो चिकन सूप बना रहे हैं, अगर मटन की यखनी है तो फिर मटन की हड्डी। याद रखिएगा, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि अगर आपने कोई ऐसा सूप बनाना है जैसे देसी यखनी बनानी है, या वो बुजुर्गों को या बच्चों को बहुत ज़्यादा ताकतवर यखनी देनी है, तो ज़्यादातर मटन की हड्डियों का और उनके जो जॉइंट होते हैं उनका इस्तेमाल होता है, यखनी जिसको कहते हैं। अच्छा, चिकन की यखनी, चिकन की जब सूप की बात होती है, बहुत सारे सूप हैं, कई हज़ार सूप हैं जो चिकन के फ्लेवर से बनाए जाते हैं। तो उसमें चिकन की हड्डी और साथ में जनाब जो चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ी एहतियात से देख लें। गाजर है, साफ करके धो के छोटे पीसेस में काट के वो डाल लें। एक अदद प्याज है बगैर छिली, 1 की 2 कर लें या 1 की 4 कर लें, वो डलेगी। एक टुकड़ा अदरक का, अगर मिसाल के तौर पे हाफ केजी के बराबर बोन्स हैं चिकन की, तो उसके अंदर 50 ग्राम के बराबर का टुकड़ा अदरक का वो डलेगा बगैर छिले। ज़रा सा उसको कुचल लीजिएगा। इसी तरीके से 1 अदद प्याज, हाफ केजी बोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप इसका रेशियो अगर बढ़ता है, मिसाल के तौर पर फैमिली बड़ी है या आपने सूप ज़रा ज़्यादा बनाना है, तो अगर आपने हाफ केजी की जगह 1 केजी या 2 केजी के बराबर चिकन की हड्डी का इस्तेमाल करना है, तो फिर उसी हिसाब से तमाम चीज़ों का एवरेज बढ़ेगा। मैं हाफ केजी का बता रहा हूँ आपको। एक गाजर ले लें बगैर छिली, साफ धो लीजिएगा, उसके छोटे पीसेस काट के वो डाल दें। 1 अदद प्याज बगैर छिली, 1 की 2 या 1 की 4 करके वो डाल दें। 50 ग्राम के बराबर का टुकड़ा, एक छिटाक अदरक जिसको हम कहते हैं, कुचल लें, छीलना नहीं है, वो इसमें डलेगा। और 1 अदद हरी प्याज। ये है जनाब वेजिटेबल जो हड्डी के साथ जाएगी। फिर पानी भरें इसमें तकरीबन 2 से 3 लीटर के बराबर और स्लो आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दें। 3 लीटर अगर पानी होगा तो वो ड्राई होते 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 तकरीबन 1.5 पौने 2 लीटर के बराबर बचेगा पानी, और वो यखनी बिल्कुल तैयार होगी। लेकिन चूल्हे की लो स्लो रखेंगे, याद रखिएगा। ज़रा सा भी अगर आपने चूल्हे की लो को तेज़ रखा तो यखनी फिर ख़राब हो जाएगी, जायका उसका चेंज हो जाएगा और उसकी लुक चेंज हो जाएगी। यहाँ यखनी हमारी बिल्कुल तैयार है। मैं आ जाता हूँ सूप की तरफ, लेकिन क्या करें, वक्त एक ब्रेक का तो करें। अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब सबसे पहले जो हम सूप बनाने जा रहे हैं वो आपके ओन चॉइस है जनाब, यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ हर दिल अजीज़ चिकन कॉर्न सूप की, जो बच्चों की सबसे पसंदीदा सूपों में से एक सूप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब चिकन की यखनी का इस्तेमाल करेंगे हम। स्टैनर की मदद से थोड़ा सा आपने छान लेना है इसको, ताकि अगर प्याज या हड्डी या कोई और ऐसा छिलका किसी भी चीज़ का आ जाए तो आप उसको अपने सूप में ना जाने दें और सिर्फ यखनी का इस्तेमाल हो। चले जनाब, यखनी गरम जब कंप्लीट हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें, तो नॉर्मल यखनी हो जाएगी। मतलब नॉर्मल से मुराद ये कि नीम गर्म होगी लेकिन खुलती भी नहीं होगी। याद रखिएगा कि अगर मैं फिंगर इसमें टच करूँ तो मेरी फिंगर ना जले, बस इतना हो। तो उसमें सबसे पहले जो अमल हम करेंगे वो है चिकन का कीमा। अब यहाँ पे 3 सूप्स हैं जिनका मुझे मीन्स का इस्तेमाल करना है, तो ये लीजिए जनाब चिकन का कीमा। और चिकन का कीमा भी आपकी ऑन चॉइस है कि अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा डाल दें, कम डालना है कम डाल दें, लेकिन एक दरमियाना रेशियो रहना चाहिए। तो तकरीबन मेरे पास इस वक्त 4 कप चिकन कॉर्न सूप में बना रहा हूँ, तो 4 कप के अंदर तकरीबन 100 ग्राम के बराबर या आधा पाव के लगभग चिकन का मीन्स कीमा जो है वो शामिल होगा। लेकिन चूल्हा भी हमने खोलना नहीं है, कीमा शामिल करेंगे और इसको चम्मच से थोड़ा सा खोल देंगे। और अब इस स्टेज पे जब ये खुल जाए, थोड़े छोटे पीसेस हो जाएं, तो अब यहाँ पे इस चूल्हे की बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको थोड़ा सा छोटा हमने करना है, याद रखिएगा। और जैसे जैसे चम्मच आप इसको मारते जाएंगे, चिकन के कीमे को खोलते जाएंगे, चिकन का कीमा जो है वो खुल जाएगा और चिकन की यखनी में बहुत अच्छी तरीके से रच बस जाएगा। अच्छा, अब सेकंड चिकन कॉर्न सूप के लिए मेन चीज़ है कॉर्न। अच्छा, कॉर्न हमारे कुछ फैमिलीज होती हैं जिनको अंदाज़ा नहीं होता, वो कॉर्न तो ले आती है, लेकिन जब डिब्बा खुलता है तो अंदर से साबुत दाने निकलते हैं। तो फिर वो कहती हैं अरे, फिर वो उसको पीस लेती हैं, मतलब थोड़ा सा छोटा कर लेती हैं, या चॉपर मशीन के ज़रिए या हाथ की मदद से के ज़रिए। लेकिन वो चीज़ नहीं बन पाती जो चिकन कॉर्न सूप की ज़रूरत है, यानी कि बाजार में जो मिलता है, अच्छे रेस्टोरेंट होटल में मिलता है। उसकी मेन वजह क्या है कि चिकन कॉर्न जो है आपको डब्बे में मिलेगा क्रीमी स्टाइल, उसमें लिखा हुआ होगा क्रीमी स्टाइल। वो ऑलरेडी जो कंपनियां हैं वो उसको मैच करके क्रीम के साथ कॉर्न का पानी, कॉर्न का जो दूध होता है मिल्क, वो सब मिल के और थोड़ी सी क्रीम के साथ उसको मैच कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में बना देते हैं। लेकिन थोड़ा सा दानेदार, ये आप देख सकते हैं कि ये साबुत कॉर्न नहीं है, ये क्रीम स्टाइल कॉर्न है। तो चिकन कॉर्न सूप जब भी आप बनाएं, साबुत कॉर्न का इस्तेमाल नहीं होगा, मकई यानी कि भुट्टो का इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ लोग भुट्टे उबाल के उससे भी बनाने की कोशिश करते हैं, सूप वो भी बन जाएगा, लेकिन कॉर्न सूप का मज़ा नहीं आएगा जो बाजार में या अच्छे रेस्टोरेंट्स में आपको मिलता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्रीम कॉर्न स्टाइल जो है
क्रीमी स्टाइल, वो हमने लेना है और तकरीबन 1 प्याली या आधा टीन के बराबर ये हम शामिल करेंगे। या अगर हम टेबल स्पून काउंट करते हैं तो टेबल स्पून कम से कम लगभग 6 से 7 टेबल स्पून होने चाहिए, 4 कप अच्छे जो बड़े कॉर्न सूप हैं उसके लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे पक रहा है इसका कलर जो है चेंज हो रहा है। अब इसके अंदर बारी है कुछ मजीद चीजें शामिल करने की। यहां पे कॉर्नफ्लावर है जनाब मेरे पास तकरीबन, क्योंकि काफ़ी 2-3 सूप्स में मुझे शामिल करना है तो इसलिए मैं एक साथ ही इसको घोल लेता हूं ताकि हम तमाम सूपों में इसका इस्तेमाल कर लें। तो एक प्याले में तकरीबन 6-7 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर घोल लें। एक और गलती जनाब जो हमसे होती है वो हम कॉर्नफ्लावर को बहुत गाढ़ा घोलते हैं सूप के लिए। प्लीज़ कॉर्नफ्लावर खाने में इस्तेमाल करें या सूप में। कॉर्नफ्लावर का अमल जो है ये देख सकते हैं आप, वाटरी इसकी लुक होनी चाहिए, ज़रा सा भी इसमें गाढ़ापन ना हो, थिक ना हो, गाढ़ा ना हो, बिल्कुल वाटरी इसको खोलना है। तकरीबन 6-7 टेबल स्पून या 8 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में तकरीबन 1 कप के बराबर कॉर्नफ्लावर तो शामिल कर लें। और अगर कॉर्नफ्लावर बच जाए तो उसका फ्रिज में रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे अब हम इंतज़ार कर रहे हैं इसका एक जोश, एक बॉयल, और उसके बाद जो चीज़ हमारे हाथ में आएगी वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि वो सबसे कीमती है जो अमूमन ख़वातीन उस पर तवज्जो नहीं देती। वो है जनाब एक जोश आने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ऊपर एक वाइट कलर के झाग इसके आ गए हैं। इसको ज़रूर हर सूरत में निकाल लिया करें, ऐसे करके किसी भी बर्तन में इसको निकाल लें। और यहाँ पे जनाब मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आपने दूसरी गलती, पहली गलती मैंने आपको बता दी कि जी हमसे गलती होती है कि हम कॉर्नफ्लावर को गाढ़ा घोल लेते हैं, ये आपने सीधा करना है। और उसके साथ ही जो झाग ऊपर आ जाते हैं सूप को पकाते वक्त, थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे, थोड़ा लो को धीमा रखेंगे। याद रखिएगा सूप बनाने का अमल स्लो आंच पे है, तेज आंच पे कभी भी सूप नहीं बनता, ना यखनी बनती है ना सूप बनता है। आप देखें जैसे जैसे हम इसको पकाते जा रहे हैं ये झाग जो हैं ये ऊपरी सतह पे आते जा रहे हैं और इन झागों को हमने निकाल लेना है। इसको हमारी जबान में कहा जाता है कि सूप को क्लीन किया जाए पहले और उसके बाद इसको पकाया जाए। अगर ये क्लीन नहीं होगा तो सूप खूबसूरत लुक वाइज अच्छा नहीं बनेगा। अब बारी है इसमें जायके शामिल करने की, और जायके के लिए सबसे पहले हमने नमक शामिल करना है। नमक आप अपने आपकी अपनी ऑन चॉइस है जनाब, बहुत हल्की सी, बराए नाम सिर्फ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, पिंच की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। एक और चीज है जनाब अजीनोमोटो, MSG। लोग समझते हैं कि जी इसका खाना बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, ऐसा मुझे नहीं पता। मैं तो अगर मैं काउंट करूं अपनी लाइफ को तो मैं पता नहीं लातादाद ईयर्स हो चुके हैं कि अगर मैं घर में अपने लिए खाना बनाता हूं या अपने बच्चों के लिए खाना बनाता हूं तो उस पर अजीनोमोटो का इस्तेमाल मैं करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक अरसे से मौजूद हूं और आप देख सकते हैं। हाँ, किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, वो बेशक नमक क्यों ना हो, नुकसानदेह है, चीनी क्यों ना हो, वो नुकसानदेह है, ये मैं अक्सर बता। तो बहुत थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आपने थोड़ा सा MSG यानी कि अजीनोमोटो फ्लेवर के लिए डालना है ताकि चाइनीज सूप की क्वालिटी और खुशबू आ जाए। ये बिल्कुल एक सिंपल सा, जैसे सॉल्ट है हमारे पास या हम किसी खुशबू की हम बात कर लें वो चीज़ होती है। अब यहाँ पे जब ये तमाम चीज़ें आ जाएं तो अब इस स्टेज पे थोड़े से चूल्हे को आपने इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर जो बिल्कुल वाटरी हमने तैयार करके रखा हुआ है, बारी है उसको शामिल करने की। अब स्पून से पहले इसको चला लें, जब ये गोल गोल चलने लगे, याद रखिएगा जब ये गोल की स्पीड तेज हो जाए तो उसके बाद कॉर्नफ्लावर को बहुत थोड़ी सी स्पीड के साथ शामिल करना है और उसको चलाते रहना है। और नीचे चूल्हा जो होगा वो थोड़ा सा तेज होगा। जैसे जैसे आप कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी मिकदार में सूप में थिकनेस आना शुरू हो जाएगी और एक टाइम वो आएगा कि हाँ जी ये थिकनेस परफेक्ट काफ़ी है, इससे ज़्यादा अगर हम गाढ़ा करेंगे तो सूप बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और वो थिकनेस हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन इसको चलाते रहना है, याद रखिएगा हाथ रोकना नहीं है, नहीं तो कॉर्नफ्लावर की अंदर गुठलियाँ लम्स बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे। और इसको अब थर्ड गलती, खवातीन जैसी ये ठीक होता है वो कहती बस सूप तैयार है, नहीं, अब इसको थोड़ी सी मोहलत दें पकने के लिए ताकि कॉर्नफ्लावर अपना असर, पकने वाला जो अमल होता है वो कंप्लीटली पक जाए। और उसके बाद जनाब बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा अंडे का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे, फिटा हुआ अंडा थोड़ा सा डालेंगे और ज़रा सा इसको चला देंगे। ये लीजिए जनाब, ये आपका कॉर्न सूप जो रेस्टोरेंट में बनता है और जिसके लिए हम बड़ी अच्छी कीमत अदा करते हैं रेस्टोरेंट जाके, ये बिल्कुल तैयार है। इसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ और एक कॉलर है शायद
अजीनोमोटो ऐसा नहीं है कोई आसमान से केमिकल उतरा है, ये इन्हीं वेजिटेबल्स और इन्हीं फ्रूट्स की मदद से जितने फ्लेवर हैं दुनिया में, अगर आप केवड़ा ले लें वो कहाँ से आया, अगर आप अर्के गुलाब ले लें वो कहाँ से आया, अगर आप एसेंस ले लें, दुनिया के जो आप वनीला एसेंस बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं और 10,000 किस्म की और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो कहाँ से आई, ज़ाफ़रान कहाँ से आए, ये तमाम खुशबू हैं। तो अजीनोमोटो भी इसी तरीके से वजूद में आया है। इसमें अल्लाह ना करे कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का खून शामिल है और किसी चीज़ की चर्बी शामिल है और कोई हराम चीज़ है, अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो जापान की सबसे बड़ी कंपनी है और वो इस कारोबार को कब का बैंड इस पर लग चुका होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कारोबारी ट्रिक्स होती हैं। कुछ लोग किसी के बारे में कुछ कह देते हैं, तो इससे नहीं, आप एहतियात से हर चीज़ का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। कॉन्सेप्ट रेडी जनाब, इसके साथ ही वक्त ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। चिकन कॉर्न सूप हमारा डन है जनाब। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ और दूसरा सूप है मेरे पास चिकन वेजिटेबल नूडल सूप। ये भी बहुत पॉपुलर है, कंप्लीट मेन कोर्स है जनाब, ख़ासतौर पे बुजुर्गों को और बच्चों को दिया जाता है बीमारी की सूरत में। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दो हैं जनाब, आप चाहें तो इसको चिकन के कीमे में बना लें और आप चाहें तो चिकन के चंक्स जो होते हैं छोटे वाले वो उसमें बना लें। अमूमन ख़वातीन यहीं पे थोड़ी सी चिकन डाल देती हैं, जब उबल जाती है तो उसका रेशा बना के वो डाल दिया जाता है, वो भी सही तरीका है, नुकसान देने। लेकिन ये जो स्टाइल है ये ओरिजिनल रेस्टोरेंट और होटल का स्टाइल है। इससे क्या होता है कि आपका जो सूप होता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रिच और ताकतवर हो जाता है। और यही वजह है कि किसी अच्छे ब्रांड, किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स में अगर आप सूप पीते हैं तो सूप पीने के बाद आपको फील होता है कि आपने कोई चीज़ खाई है, ठीक है, और उसकी फीलिंग आपको होती है, मतलब उसमें इतनी स्ट्रांगनेस होती है, उसकी एनर्जी लेवल इतनी हाई होती है कि 1 या 2 कप सूप के बाद आपको फील होगा कि हाँ जी, आपने कुछ, आपकी बॉडी में कोई चीज़ है। तो बस ये वजह होती है कि डायरेक्ट हम लोग कच्ची चिकन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं साबुत चिकन भी इसमें छोटे पीसेस काटता तो यहाँ ब्रेस्ट को बाकायदा चॉप करके या जूलियन करके वो शामिल करता। आप चाहें तो इसके अंदर कीमे का इस्तेमाल कर लें और आप चाहें तो इसके अंदर चॉप करी हुई कच्ची चिकन को बिल्कुल बारीक हाथ से करके वो शामिल कर दें। इट्स टोटली इन योर हैंड। और अगर आप चाहें तो यहाँ से जो चिकन के पीसेस आपने शामिल किए हैं वो उबालने के लिए, उसमें जो गोश्त है उसका भी रेशा निकाल के वो डाल दें। वो काम अमूमन जो गली मोहल्ले में सूप बेचने वाले होते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो हर लिहाज से अपनी कॉस्ट को बचाते हैं और एक इंसान को, एक कस्टमर को ये मुतमईन करा देते हैं कि हाँ जी इसमें चिकन मौजूद है। और असल में उस चिकन का तो सारी ताकत इस यखनी में आ चुकी होती है, तो वो गोश्त तो बिल्कुल बेकार होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक तो यखनी की ताकत, हड्डी की, प्लस हम कच्चे गोश्त की ताकत इसको और बढ़ा रहे हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसकी एनर्जी लेवल 200 गुना ज़्यादा बढ़ गया। ये है यहाँ पे जनाब वेजिटेबल नूडल चिकन के साथ हम बना रहे हैं। उसके लिए आप वेजिटेबल की हम तैयारी कर लें। और यहाँ पे गाजर है मेरे पास, एक दरमियानी गाजर ले लें, बड़ी है तो आधी ले लें। और गाजर का ज़्यादातर 90% हिस्सा, ये भी आपको एक ट्रिक वाली बात बता दूं कि 90% हिस्सा गाजर का, जो गाजर की नोक होती है जो ज़मीन के नीचे होती है, उसका इस्तेमाल होता है। और ये टॉप पार्ट जो होता है जहाँ से आप ये पौधा बन जाता है, इसका इस्तेमाल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और इसको हटा दिया जाता है क्योंकि ये कीमती है बनिस्बत उसके। और यहाँ पे इस गाजर को बारीक जूलियन काट लेंगे और खूब अच्छी बारीक, लेकिन छोटी साइज में होनी चाहिए, याद रखिएगा। एक अदद दरमियानी गाजर ले लें। याद रखिएगा चिकन वेजिटेबल नूडल सूप बन रहा है, चाइनीज सूप की एक और ख़ास। और इसको अमूमन जो अच्छे रेस्टोरेंट लंच में इसको बेचा जाता है और कहा जाता है कि इस कंप्लीट लंच, यानी कि इसके खाने के बाद आपको किसी और फूड की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें तमाम ग़िज़ाई ताकत वो शामिल करते हैं जैसे मैं अभी शामिल कर रहा हूँ। चिकन की यखनी, चिकन कच्चा, वो उसकी ताकत आ गई। अब फ्रेश वेजिटेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसमें गाजर है, बंद गोभी है और थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो गाजर हमने जूलियन काटी, इसके बाद गोभी का अमल है, बारीक काट लें इसको भी, तो बारीक होनी चाहिए ताकि सूप को खाते वक्त वेजिटेबल आपको डिस्टर्ब ना करे। ये रेडी। यहाँ शिमला मिर्च ले लेते हैं जनाब और यहाँ मैं इस वेजिटेबल को काटता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहे हैं, क्विकली वापस आते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। मैं जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे वही ट्रिक, कचरा जो है यानी कि उसके झाग हमने निकाल लेने हैं। और उसके बाद वेजिटेबल तीनों मैंने बता दी, शिमला मिर्च, गाजर और गोभी, ये डालना है। चिकन का कीमा या चिकन के चंक्स कच्ची चिकन के शामिल कर दें। अब इसको स्लो आंच पे पकाना है और जब वो पकना शुरू हो जाए तो अब इसमें जायके के हिसाब से नमक हम शामिल करेंगे। और नमक का मैं बता चुका हूँ जनाब, आप अपने हाथ पे रखिएगा। बहुत हल्का सा काली मिर्च, कॉर्न सूप से मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होगी काली मिर्च की, बहुत थोड़ा सा अजीनोमोटो 1 पिंच के बराबर। और अब इसको ज़रा सा आपने करना है मिक्स। और वही कॉर्नफ्लावर जो हमने घोल के रखा हुआ था, वाटरी एकदम, ये जमना शुरू होता है तो रीयूज़ करने से पहले इसको थोड़ा सा लूज़ कर लें ताकि
और अगर आपको लगे कि नहीं अब गाढ़ा हो गया है तो उसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना है, और जब वाटरी हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से आपने कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। अच्छा, ये सूप बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, याद रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया जाता, लाइट सा गाढ़ा होता है ये। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे क्योंकि नूडल सूप है तो एग नूडल्स थोड़े से उबाल लें और इस तरीके से नूडल्स आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं लाइक दैट। अब इस सूप के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसके बारे में ये मशहूर है जनाब कि ये कंप्लीट लंच है, मेन कोर्स जिसको कहते हैं लंच में, और इसको खाने के बाद आपको ना रोटी की ज़रूरत है, ना राइस की ज़रूरत है, ना किसी और खाने की, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो हम अपने खाने में से हासिल करते हैं। अच्छा जनाब, सूप बड़ा बॉल ले लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सूप है, थोड़ा सा पकने की मोहलत देंगे और बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा अंडा। अच्छा, अगर वेजिटेरियन मेरे फैमिली मेंबर हैं जो देख रहे हैं तो ये तमाम सूप बनाएं, इसमें से अंडा हटा दें और चिकन की यखनी की जगह वो वेजिटेबल की यखनी इस्तेमाल करें, अगर रिलीजन के हिसाब से वो वेजिटेरियन है। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से वेजिटेरियन है तो वो फिर अंडा इसमें से हटा सकते हैं और चिकन हटा सकते हैं। थोड़ा सा फेटा हुआ अंडा शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे जनाब, चूल्हे की लो स्ट्रॉन्ग करेंगे थोड़ी सी ताकि हीट जो है वो बड़ी मज़ेदार सी मिल जाए। और ये लीजिए जनाब, बच्चों के लिए मज़ेदार ब्लाइंड सूप बिल्कुल तैयार है। अब आपकी मर्ज़ी है जनाब, आप इसमें चिली सॉस डालें, सिरका डालें, विनीगर डालें, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट मशवरा आप लोगों के साथ प्लीज़ ये है कि सूप सर्व करते के साथ ख़ास तौर पे कोई सावर चीज़ ना दें, उससे सूप ख़राब होने के चांसेस सूप के ज़्यादा होते हैं। अब हम आ जाते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तीसरे सूप की तरफ आने की। टाइम मेरे हाथ से स्लिप शायद हो चुका है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा जनाब इंशाअल्लाह। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऑयल लेंगे, तकरीबन अगर मैं काउंट कर लूँ तो 1.5 टेबल स्पून के बराबर, और एक जवा लहसुन का ले लें, उसको बारीक चॉप कर लें। एक जवा, याद रखिएगा, एक जवे की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा ना हो अगर आपने ज़्यादा डाल दिया मोहब्बत ना के तो फिर मेरी गारंटी ख़त्म हो जाएगी। ये हम शामिल करेंगे और इसको ज़रा सा भूनना है। ये बड़ा मज़ेदार सूप है, एक नया फ्लेवर है आप लोगों के लिए। सोचेंगे आपके सूप और सूप में लहसुन, और जैसे ही लहसुन थोड़ा पक जाए तो इसमें चिकन का कीमा शामिल कर दें, और चिकन का कीमा शामिल करके जल्दी इसको भून लें, यहाँ तक कि चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाके वाइट इसकी लुक हो जाए कीमे की। और लहसुन जो है जलना नहीं चाहिए, अगर लहसुन जल गया तो फिर सारी मेहनत हमारे सूप की बेकार हो जाएगी। लीजिए जनाब, ये कंप्लीट हुआ और अब मैं इसमें चिकन की यखनी शामिल करने जा रहा हूँ। बाकी बची तमाम यखनी में शामिल करते हैं इसमें, और ये तमाम का तमाम प्याज, अदरक और गाजर के पीसेस आ गए यहाँ पे। और फ़ौरन इसमें जनाब अब जायके के हिसाब से नमक शामिल होगा। नमक मैं बता चुका हूँ आपको कि प्लीज़ अपने हिसाब से, ये ज़रूर याद रखें कि मैंने कभी भी आपको फोर्स नहीं किया कि इसमें इतना नमक शामिल होगा। बहुत थोड़ी सी काली मिर्च, उन दोनों सूपों के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा, सबसे कम कॉर्न सूप में, उससे थोड़ी सी ज़्यादा वेजिटेबल नूडल सूप में, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ इसमें। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है धनिया, हरा धनिया ले लें और इसको बारीक चॉप कर लेंगे खूब अच्छा सा। और ये शामिल हो गया। 1 या 2 हरी मिर्च ले लेंगे मोटी वाली, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है। टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी आप लोगों की मोहब्बत में और आप लोगों के साथ वक्त कहाँ जाता है। कभी कभी तो मुझे भी हैरत होती है कि अभी तो शो शुरू किया था। आज था जनाब सूप डे, और ये सूप डे अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों की फरमाइश पे कंप्लीट। 2 अदद मोटी हरी मिर्च चॉप करके ये भी शामिल हो गई यहाँ पे। चूल्हे की लो थोड़ी सी तेज होगी, याद रखिएगा। और एक सूप बनाने के बाद अगर दूसरा बना रहे हैं तो स्पून वगैरह साफ कर लीजिए, ये नहीं का एक सूप का स्पून ये शामिल हो गया जनाब। और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है, सेम कॉर्नफ्लावर याद रखिएगा जो हमने शुरू में आपके लिए घोल के रखा था, तकरीबन 8-10 टेबल स्पून एक साथ 1 कप पानी के साथ। तो एक सूप बना, दूसरा बना, अब ये तीसरा बन रहा है। चिकन की यखनी वही एक है। अभी अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसमें एक लंबी रेंज है सूप्स की, वो बनाता चला जाता और टाइम फिर ख़त्म हो जाता, फिर बनाता ख़त्म हो जाता। अब यहाँ पे जैसे ही ये पकना शुरू हो जाए, क्योंकि अब यखनी है, जैसे ही ये पकना शुरू हो जाए तो यहाँ पे ये जो कॉर्नफ्लावर है, लिक्विड कॉर्नफ्लावर, इसको याद रखिएगा
सूप बनाते वक्त कोई सोया सॉस, वॉर्चेस्टर सॉस, ऑस्टर सॉस, एचपी सॉस, इस किस्म की किसी भी केचप, चिली गार्लिक सॉस की जरूरत नहीं सिवाय एक सूप के, और वो है हॉट एंड सावर। उसमें कहीं एक आध सॉस का इस्तेमाल होता है, बल्कि 2-3 सॉस का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर 90% सूप चाइनीज जो बनते हैं उसमें किसी किस्म के सॉस का इस्तेमाल नहीं होता। और यहाँ पे जनाब बहुत एहतियात से कंटिन्यू इसको चलाते रहें और कॉर्नफ्लावर को हम शामिल करते जा रहे हैं ऊपर से, और जैसे जैसे कॉर्नफ्लावर इसमें जाता जा रहा है ये थिकनेस इसकी आती जा रही है। चलिए जनाब ये कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी डिफरेंट आ चुकी है। और जैसे ये हो जाए तो वही पकने का अमल के कॉर्नफ्लावर को थोड़ी सी मोहलत दें पकने की, और उसके बाद वो जो बाकी बचा हुआ थोड़ा सा फेटा हुआ अंडा था वो शामिल करके, और ये लीजिए जनाब तीसरा सूप हमारा वेरी स्पेशल चिकन कोरिएंडर सूप हमारा रेडी है। और मैं इसको भी आपको सर्व कर दूं। और इसके साथ ही जनाब वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक के दो जहां से कि जो हम सबका पालने वाला और हम सबका रोज़ी का जिम्मेदार है। बेशक मेरे रब से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। अल्लाह हाफिज़ सुनने के बाद। जल्दी जल्दी एक सूप आपको दे दूंगा मज़ेदार, और यकीनन आपने देखा होगा शुरू से यहाँ पे भापें उड़ रही थी। तो जी हाँ, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है यखनी। अच्छा, यखनी आप मटन की बना लें, चिकन की बना लें, आपकी मर्जी है, लेकिन प्लीज़ यखनी बनाते वक्त 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि तो चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ ना खोलें, और इसके अंदर प्याज और अदरक ज़रूर शामिल कर दें। प्याज, अदरक, और प्याज अगर दोनों हैं आपके पास घर में मौजूद, हरी प्याज और पाकिस्तानी जो हमारी लाल प्याज कहलाती है, रेड ओनियन, ये अगर मौजूद है तो ये शामिल कर दें इसमें, ठीक है। चलिए जनाब ये आ गई यहाँ पे वेरी स्पेशल सर्दियों की क्विक सी चीज। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब मशरूम, इसको चॉप करना है। थोड़ा सा रफली सा चॉप होगा, ये नहीं कि बिल्कुल बारीक आप चॉप कर दें या मशीन का इस्तेमाल करना है, ऐसा कतई नहीं होगा। ये चॉप मशरूम आ गया। इसी तरीके से शिमला मिर्च ले लेते हैं, अगर छोटी है तो पूरी एक अदद ले लें, अगर बड़ी है तो आधी का इस्तेमाल कीजिएगा। शिमला मिर्च को भी बारीक जूलियन, और उसके बाद इसको भी रफली सा चॉप कर लेंगे। ये लीजिए ना, मशरूम उसमें पकने लगे, और उसके साथ ही हमने शामिल कर देनी है शिमला मिर्च। थोड़ा सा डिफरेंट सूप है, और गाजर को थोड़ा सा बड़ा रखना है, स्लाइस करके आपने, थोड़ी सी मोटी जूलियन जिसको कहते हैं ये, ताकि उसके पीस जो है वो ऊपर तक आ जाए। और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास 2 अदद उबले हुए, लेकिन आप समझ गए होंगे, अंडे जर्दी के साथ, और इसको भी हमने चॉप कर लेना है। चलें जनाब, और ये भी आ गया सेम। बहुत हल्की सी एक लीव ले लें हरी प्याज की, बराए नाम याद रखिएगा, सिर्फ एक हल्के से फ्लेवर के लिए मुझे ये हरी प्याज चाहिए। एक लड़ी जिसको कहते हैं, पूरी एक बंच नहीं, बल्कि उसमें से एक पत्ता तोड़ लें, सबसे छोटा जो पत्ता हो, कि अगर उसको मैं चॉप करके वजन करने की कोशिश करूँ टेबल स्पून पे, तो वो आधे टेबल स्पून के बराबर हो। ये शामिल करती है जनाब। जायके के हिसाब से यहाँ शामिल करेंगे नमक, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कॉर्नफ्लावर, लगभग 4 to 5 टेबल स्पून। थोड़े से पानी में इसको हल कर लें, और मज़ेदार सूप आपका बिल्कुल तैयार है जनाब। क्विक और इजी, यानी कि अचानक बस मूड बने और बच्चे आ जाएं, या मौसम थोड़ी सी सर्द हवाएं चलें और आपने किचन में जाना है जनाब, और थोड़ी सी 2 चीज़ें शामिल करके, इसमें कोई लंबी मतलब रॉकेट साइंस नहीं शामिल करनी कि इसको ऐसा करें और ऐसा करें, ये सब एडिशनल चीज़ें होती हैं जनाब। और इसके अंदर कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर ले इसको,
लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे उन फैमिली मेंबर से जो कॉर्नफ्लावर से सूप को गाढ़ा करते हैं कि कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद उसको मोहलत दे दें थोड़ा सा पकने की। जी आ गया। और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास थोड़ा सा फेंटा हुआ अंडा, बिल्कुल हल्का सा इस्तेमाल करेंगे। उसकी ट्रिक ये कि आपने इस तरीके से लेयर बना के इसमें छोड़ देनी, इसको चलाना नहीं है, चंद लम्हे, और जैसे ही अंडा सेटल होगा ऊपर आ जाएगा वो साइन है कि हाँ जी अब अंडा पक चुका है। और ये आ गया जनाब आपके पास मजेदार सी सर्दियों को वेलकम कीजिए इस मजेदार गर्मा गर्म सूप से। लीजिए जनाब मैं इसको डिश आउट करता हूँ बॉल में, और वक्त है आपसे इजाजत भी लेने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। अपना अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और दुआ करें उस रब्बे करीम से, उस खालिक दो जहां से